बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई। बीजेपी के अपने लोग बगावत पर उतर आए और अंकिता भंडारी के लिए मानो पूरा उत्तराखंड इस वक्त में रो रहा है। पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ कुछ नहीं कहते, पहाड़ हिलते भी नहीं है, डुलते भी नहीं है, शांत स्थिर होकर के खड़े रहते हैं। सालों साल, बरसों बरस, दशकों तक, सदियों तक पहाड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन जब पहाड़ हिलते हैं, जब पहाड़ों में हलचल होती है, तो उसके बाद में दूर दूर तलक जमीन दरकने लगती है, हिलने लगती है। कुछ ऐसा ही नजारा, कुछ ऐसा ही मामला इस वक्त में उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में 5 तारीख को प्रोटेस्ट हुए। उत्तराखंड के सीएम का आवास घेरा गया। लेकिन अब 13 जिलों के अंदर उत्तराखंड में, और ये 13 जिले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुतायत है, बाकी पूरे उत्तराखंड में इस वक्त में अंकिता भंडारी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी सुनाने वाला हूं। लोग फोन कर करके रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई हमारी आवाज नहीं दिखा रहा है, कोई हमारी आवाज को मंच देने वाला नहीं है, मीडिया में कहीं पर बात नहीं हो रही है। राम रहीम जो कि एक बलात्कारी है, राम रहीम को फिर से 40 दिन की जमानत मिल गई है। राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आ गया है। 8 साल में 405 दिन के लिए राम रहीम जेल से बाहर रहा। यानी आप देख लीजिए कि सरकार, सत्ता, संरक्षण और शासन प्रशासन किसके साथ में है। अंकिता भंडारी को लेकर के जिस तरीके से लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है, आप सुनेंगे तो वाकई रो पड़ेंगे। इसमें आपने हमारे पहाड़ के लोगों की जो ईमानदारी की प्रशंसा की है उसके लिए अरे कोई नहीं, आप ऐसे मत करिए। अंकिता के कारण आज हर पहाड़ी रो रहा है। अब इस मामले के अंदर देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस मामले में एक वीडियो देखिए, इस वीडियो को आप सुनिए। एक महिला, वो कह रही कि मैं बीजेपी की हूं और थूकती हूं मैं ऐसी बीजेपी पर जो महिलाओं की या बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाती है। और इस पर अब बीजेपी की सफाई आई है कि ये हमारे संगठन की महिला नहीं है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। न वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान एक सक्रिय सदस्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरह के वीडियो वायरल करके प्रायोजित किया जा रहा है। और वो प्रदेश में माहौल खराब करने की जो साजिश रचे हैं, उसको उत्तराखंड की जनता भली प्रकार से देख रही है और इसका जवाब उनको मिलने वाला है। अंकिता भंडारी के बारे में आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानता है, मुझे लगता है कि वैसे कोई जानता नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। 2022 का केस है। 2022 में एक 19 साल की लड़की उत्तराखंड के पौड़ी में एक रिजोर्ट, वनतारा रिजोर्ट में काम करती थी और महज 1-1.5 महीने पहले काम करने के लिए आई थी। 19 साल की लड़की थी, महज 19 साल की। और 19 साल की उस लड़की को रिजोर्ट के अंदर कहा गया कि आपको एक वीआईपी को ट्रीटमेंट देना है, सर्विस देनी है। अब वो वीआईपी कौन था, इसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में बवाल है, हंगामा है।
अब उसके बाद में उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, और वो लड़की फिर कुछ दिनों के बाद में खबर आती कि गायब हो गई, और फिर कुछ दिन के बाद में उसकी लाश एक नहर के पास में मिली। अब उस मामले के अंदर उस रिजॉर्ट के मालिक को उस वक्त में गिरफ्तार किया गया, मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी बात कि उस रिजॉर्ट पर आनन फानन में बुलडोजर चलवा दिया गया। बुलडोजर चलवाया गया। वो वहां की एक विधायक आई, वो बीजेपी की विधायक थी, वो आकर के बुलडोजर चलाने के वहां पर बात कहती कि मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हो गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भैया बुलडोजर से आपने रिजॉर्ट को तोड़ दिया है, तो अब अगर सीबीआई जांच करेगी भी तो कहां से जांच करेगी? यानी जो साक्ष्य जहां से मिल सकते थे, जहां पर चीजें हुई थी, वही आपने तोड़ करके खत्म कर दिया। चलिए, तो उत्तराखंड में ये वाला मसला है, और इस वाले मसले में अब आग इसलिए धधक रही है क्योंकि अब बीजेपी के एक विधायक, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, उनकी पत्नी है उर्मिला सनावर। अब वो कथित तौर पर उनकी पत्नी आप कहिए, क्योंकि वो उनको अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं, अभिनेत्री है वो। उनकी एक रिकॉर्डिंग सामने आ गई, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने कहा कि गट्टू को सर्विस देनी है। अभी गट्टू के बारे में कहा जा रहा है, पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जो बातें चल रही है, गट्टू जो है वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से एक दुष्यंत गौतम है। हालांकि उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो बात कही जा रही है वो सरासर गलत है, सरासर इस मामले में राजनीति की जा रही है, और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लोग बगावत पर उतर रहे हैं, बीजेपी के अपने लोग बगावत पर उतर रहे हैं। बीजेपी का जो गढ़ है वहां पर बीजेपी की नींव हिली हुई है, चूल्हे हिले हुए हैं। और दूसरी बात यह है, मैं एक उत्तराखंड से एक कल फोन आया मुझे, और उस फोन को जरा आप सुनिए, उस बातचीत को सुनिए। और महज 1 मिनट की बातचीत है, मैं ज्यादा उनको बुलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जिस तरीके से रो रहे थे मेरा दिल भी दुखी हो गया कि ऐसे किसी आदमी को इस तरीके से रोते बिलखते हुए नहीं देख सकते हैं। और आप यकीन मानना, इस वक्त में ऐसी भावना, इस तरह के फोन वो उत्तराखंड से बहुत आ रहे हैं। उत्तराखंड के लोग परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, ये आम लोग हैं। राजनीति में इस तरह की भावना नहीं दिखाई देती है। मैं रोजाना नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन सबको लेकर के बहुत सारी खबरें हम रोजाना करते। महीने में सैकड़ों खबरें होती, साल में हजारों खबरें हो जाती, लेकिन कभी कोई बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा वाला फोन करके उनके नेता के लिए इस तरह से रो करके फोन नहीं करता है। इस तरह से फोन तभी आता है, इस तरह से बात तभी निकलती है जब बात सीधे यहां लगी हो। हेलो। धर्मेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार श्याम सिंह रावत बोल रहा हूँ नैनीताल हल्द्वानी से। जी। मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आपको फोन किया। ये जी आपका ये वीडियो देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में, लोगों ने सीएम का घर घेरा। शुक्रिया, थैंक यू। इसमें आपने हमारे पहाड़ के लोगों की जो ईमानदारी की प्रशंसा की है उसके लिए। अरे कोई नहीं, आप ऐसे मत करिए। अंकिता के कारण आज हर पहाड़ी रो रहा है, हर पहाड़ी रो रहा है। अरे पहाड़ी आदमी स्वाभिमानी है, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई बात नहीं। मैंने योगिता भैया जी को भी मैंने फोन किया है, मेरी बात हुई थी योगिता जी से, उनको भी मैंने थैंक यू कहा है। कोई नहीं, चिंता मत करिए आप। हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब सबसे बड़ी बात यह है, उत्तराखंड के इस वक्त में दर्जन भर से ज्यादा जिलों के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा है कि वो वीआईपी कौन था। वो वीआईपी कौन था, जरा ये बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वीआईपी को लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं, लेकिन एक तरीके से पुलिस भी इस मामले में पल्ला झाड़ करके अपने आप को क्लीन चिट देकर के किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है। कैसे? पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, और पुलिस ने कहा कि इस मामले के अंदर 3 लोगों को पहले ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है। हम लोगों ने विस्तार से इस पर जांच की थी, जांच हमने सौंपी थी, किसी वीआईपी का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी जो नए आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर हमने एसआईटी बनाने का निर्णय किया है। हम एसआईटी बनाएंगे, एसआईटी बना करके उनकी जांच करेंगे। देखिए साहब, समय बड़ी तेजी से हाथ से फिसलता है। ये जो साल है, ये उत्तराखंड के लिए चुनावी साल है, और उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का गढ़ वो खतरे में है। पुष्कर सिंह धामी कोई बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है कि उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा तूफान बीजेपी वहां पर खड़ा कर देगी।
दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़वाल जाते हैं, टोपी लगाते हैं, ये करते हैं, सारी बातें ठीक है, राजनीतिक तौर पर सब कुछ ठीक है। लेकिन जब लोगों का मन डोल जाए, जब लोग विश्वास करने से इनकार कर दे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है जमीन को बचा पाना। और पहाड़ी लोग अगर जमीन अपनी वापस ले लेते हैं, या पहाड़ी लोग जो है वो अगर किसी मसले पर मन बना लेते हैं, फिर बड़ा मुश्किल है उनको तोड़ना, उनको पीछे हटाना। क्योंकि वो जहां खड़े हो गए, वो समझ लीजिए वहां पर चट्टान है। जहां पर खड़े हो गए वहीं से उन्होंने पर्वत खड़ा कर दिया है, और उस पर्वत को, उस चट्टान को आप नहीं हिला पाएंगे। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, और इस तस्वीर को देख करके आप बताइए कि ऐसी तस्वीर आपने किस दूसरे प्रदर्शन से देखी है। ये देखिए जरा, पहाड़ों में से लोग निकल करके आ रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर 1 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं तो वो पहाड़ों के 1000 आदमी के बराबर है। यानी पहाड़ में अगर 1000 आदमी इकट्ठा हुआ तो उसको आप 1 लाख मान करके चलिए, क्योंकि पहाड़ों में वैसे ही जनसंख्या कम होती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर घर है, कम लोग हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि घरों में महिलाएं हैं। पुरुष तो बेचारे कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई लखनऊ काम कर रहा है, कोई नोएडा में काम कर रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार क्या है? रोजगार है ये टूरिज्म। और टूरिज्म में भी एक ऐसी इस तरह की तस्वीर पैदा हो गई है कि उत्तराखंड के लोग इन रिजोर्ट में, ऐसे बड़े बड़े होटल्स में अपनी बेटी को भेजते हुए घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। अब सबसे बड़ी जो बात है, जो आप यहां पर ध्यान दीजिए जरा, एक बार फिर से एक दूसरे प्रोटेस्ट की तस्वीर देखिए। यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा इन विरोध प्रदर्शनों में अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है तो वो है महिलाएं। और महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती है, जो बीजेपी अपने आप में गिनती है कि महिलाएं तो हमारी तरफ है। ये देख लीजिए आप, महिलाएं वो बीजेपी के खिलाफ है, और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि युवा या जेनजी जिसको आप कहिए, वो रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर बेचारा पिसा हुआ है। वो अपने दोस्त को गिफ्ट तक नहीं दे पा रहा, उसकी ये स्थिति हो गई है। वो नौकरी नहीं लग पा रहा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, ये स्थिति हो गई। क्योंकि अभी एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी जहां पर बीजेपी के महिला मंत्री, उनके पति कह रहे थे कि तुम्हारी शादी 15-20 हजार रुपए में बिहार से करवा देंगे। अब पहाड़ों के अंदर भी वो ऐसी बात कह रहे हैं जहां पर अपने वहां के लोकल रीति रिवाज है, वहां पर अपनी लोकल ट्रेडिशन के तौर तरीके से लोग शादी ब्याह करते हैं। बहन बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत अलग मिजाज का, एक अलग किस्म का है। वहां पर आप कह रहे हैं कि बिहार से लेकर के आएंगे। एक इतना गंदा, एक इतना भद्दा बयान आप दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तो कुल मिलाकर के जमीन खिसकी हुई है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने आप को यहां बचा पाएगी? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मसला केवल उत्तराखंड का नहीं रहा है, अब ये एक तरीके से पूरे देश में फैल रहा है, और उस वीआईपी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वीआईपी वही है जो लोगों के दिमाग में जो तस्वीर बन गई है, तो फिर वाकई बेहद शर्मनाक है। और सचमुच इस मामले में अब बीजेपी को, शीर्ष नेताओं को उतर करके संभालना पड़ेगा, वरना वाकई बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल हो गई है। दुनिया की हर लड़की को ये बात मालूम रहती है कि कभी भी उसका बलात्कार करके उसको मारा जा सकता है। ये उनके मन का वो डर होता है जिसकी वो सबसे ज़्यादा गुलाम होती हैं। यही वो डर है जो दुनिया की तमाम बेटियों को जोड़ता है।
इसी डर ने दुनिया की तमाम महिलाओं को एक साथ खड़ा होने का आधार दिया है। यही वो डर है जो मुझे अंकिता भंडारी से जोड़ता है। यही वो डर है जो मुझे मेरे देश की तमाम बहनों से जोड़ता है। यही वो डर है जो हमें एक धरातल पर लाता है। आखिर कब तक चुप रहा जाए? क्या देश की बेटियां अभी भी नहीं बोलेंगी? क्या वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं? देश की सारी महिलाओं को अब सड़क पर उतरना होगा और इन जालिमों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें बताना होगा कि उनका काम स्पेशल सर्विस देना नहीं है, और कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उनके ऑफिस का बॉस हो, उनकी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, उनके मोहल्ले का गुंडा हो, चाहे वो इस दुनिया का मालिक ही क्यों ना हो, उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ भी नहीं है। ये लड़ाई इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो महिलाओं को अय्याशी का सामान समझता है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये एक इंसान के रूप में बराबर समझे जाने की लड़ाई है। आखिर कब तक इस देश की बेटियां डर के साए में जिएंगी? कब तक बलात्कारियों को पैरोल पर रिहाई मिलती रहेगी? कब तक सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती रहेगी? इस देश की बेटियां अगर बेखौफ और सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें संगठित होना होगा। उन्हें धर्म, जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़कर अपनी महिला होने की पहचान को तवज्जो देनी होगी। जब उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं एक हैं, तो वो खुद अलग अलग धर्मों, जातियों और वर्गों के बंधन में क्यों बटी हुई हैं? उन्हें एक वोट बैंक के रूप में खुद को संगठित करना होगा और सरकार को एक लाइन में समझा देना होगा कि बेटियों पर अत्याचार अब नहीं चलेगा, और अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो ये सरकार नहीं चलेगी। बेटियां हमारे समाज की अनचाही संतानें होती हैं। पुत्रवती होने का आशीर्वाद जब काम नहीं करता, बेटा पैदा करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब जाकर बेटियां पैदा होती हैं। उनके पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता, माथा पीटा जाता है, और अव्वल तो कोशिश की जाती है कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। देश के तमाम हिस्सों में तो नवजात बेटियों को जन्म के बाद मार भी दिया जाता है। अपने पैदा होने की इन सारी अड़चनों से जूझकर जब बेटियां बच जाती हैं तो उन्हें उन भेड़ियों से बचना पड़ता है जो उन्हें बचपन में ही नोच खाने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी बेखौफ जीने का हक है, और ये हक सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लड़ना होगा, एक होकर लड़ना होगा। एक होकर तब तक लड़ना होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। भारत की बेटियों, एक हो जाओ। दुनिया की बेटियों, एक हो जाओ। अब इस मामले में देखना यह है कि किस तरीके से बीजेपी इस मामले में सफाई देती है। लोगों का विश्वास सरकार से एक तरीके से डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कैसे अपनी जमीन को बचाती है, कैसे लोगों के सामने इस बात को रखती है कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि मामला केवल अंकिता भंडारी का नहीं है। अंकिता भंडारी के मामले में तो लोग पिछले साल जब सजा हुई, 3 साल पुराना मामला है, लेकिन मसला यह है कि हमारी और भी बहन बेटियां हैं, हजारों लाखों बहन बेटियां जो अलग अलग जगह पर काम कर रही है। ना जाने उनके साथ में क्या हो जाए, ना जाने उनके साथ में क्या हो रहा है। ये जो सवाल खड़ा हो गया है, इसी सवाल की वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। अब बीजेपी के पाले में गेंद है, वो कैसे इसको संभालती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार इस मुद्दे पर जैसे जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।